इसमें अपन ने एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। तो एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़ो क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। साथ के साथ चलो चित्र बनाते हैं। देखो, ये 30 मीटर ऊंचा मैंने क्या बना दिया, भवन बना दिया। ठीक है ना, ये क्या है, भवन है। ठीक है ना, इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो खड़ा है। किससे, भवन से कुछ दूरी पर। दूरी पता नहीं कितनी दूरी पे खड़ा है, पर इस प्रकार खड़ा है। वह भवन जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी वह लड़का इस ऊंचे भवन की ओर क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जाता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो देखो क्या कर रहा है, वो यहाँ देखो इस जगह है। ठीक है ना, इसके आगे यहाँ मान लिया अपन ने, इस जगह क्षितिज मान लिया, जैसे जहां से देख रहा है। अब यहाँ ये क्षितिज मान लिया। अब वो क्या कर रहा है कि आगे बढ़ रहा है। तो जैसे फर्स्ट में वो जब चल रहा था, जब जहाँ खड़ा था, उस समय इस भवन के शिखर के लिए उसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। फिर वो आगे कुछ दूरी पे चला। ठीक है ना, कुछ दूरी पे चला, वो पहुंच गया यहाँ पे। जैसे आगे वहां पहुंचा, तो अब वो 30 से जो कोण है वो बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री का। कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो उन्नयन कोण 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर, बताइए कि वह भवन की ओर, ये भवन है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी तक उसने डिस्टेंस कवर की। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया, आपको कुछ नहीं है। देखो, ये टोटल लेंथ दे रखी है, कितने मीटर का ये लड़का है, ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये दूरी अपन को पता नहीं है, अपन को क्या निकालनी है, इस जगह से इस जगह की दूरी। अपन क्या करेंगे, इधर सुनो, चलो नाम देता हूं मैं। ये ए, ये बी, ये चलो, ये सी, ये डी, ई और एफ। ठीक है, तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, एडी। यही दूरी निकालनी है अपन को। अब ये कैसे निकलेगी, अपन क्या करेंगे, देखो आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ए सी बी। बड़ा वाला त्रिभुज नजर आया, जिसमें एंगल कितना, 30 डिग्री। इस 30 डिग्री की सहायता से अपन क्या करेंगे, इस पूरी दूरी को निकालेंगे, एसी को निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी निकाल ली। फिर अपन क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे, बी डी सी, ओनली ये वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला। फिर 60 डिग्री की सहायता से फिर ओनली डीसी को निकालेंगे, डीसी निकल जाएगी। पहले वाले में अपन ने क्या निकाल लिया, एसी। फिर बाद में क्या निकाल लिया, डीसी निकाल लिया। फिर पूरी एसी में से डीसी को माइनस कर देंगे, तो अपने क्या बच जाएगी, एडी। अजय बात समझ में, ये तो अपना तरीका रहेगा निकालने का। अब परंतु इन दोनों को निकालने के लिए अपन को हर बार इस बीसी की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी आवश्यकता पड़ रही है, बीसी, क्योंकि इसको निकालेंगे तभी तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू तो नहीं चाहिए। तो वो अपने पास क्या है, बीसी। अब बीसी टोटल अपने पास बीसी नहीं है, पूरी 20 से ई तक का मामला है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो बीसी निकालें, सबसे पहले बीसी निकाल के, और फिर इनकी सहायता से इन दोनों त्रिभुजों के अलग अलग करके ये भुजाएं निकाल। अजय बात समझ में। तो इस प्रकार ये सवाल पहले लिखते हैं, जो क्या लिखना होगा इसमें। देखो, दिया है, दिया है बी ई बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ठीक है, वह भवन की ओर
चलता है जिससे भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाते हैं। आ जाइए बात समझ में। अपने लड़की की हाइट वो भी इंक्लूड कर दिया, कोण 30 से बढ़ के 60 हो जाता है वो भी लिख दिया अपन ने, और भवन की ऊंचाई कितनी है वो भी लिख दिया। आ जाइए बात समझ में, सारी चीजें लिख दी। अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। लड़के द्वारा भवन की ओर चली दूरी, और वो इसमें कितनी है, AD। यानी आपको क्या निकालनी है, AD निकालनी है। अब इधर सुनो, हल। अब हल निकालने के लिए मैंने हर बार कहा, देखो आपने इन त्रिभुजों को लेंगे, ठीक है। इन त्रिभुजों को लेने के लिए अपन को कंप्लीट BC की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इधर सुनो, चूंकि पहले BC निकाल लेते हैं, फिर बाद में जहां भी अपना आवश्यकता पड़ेगी वो रख देंगे। चूंकि BC, अब ये बताओ BC कब आएगी, जब आप BE टोटल है, ठीक है। इस BE में से क्या माइनस कर दो आप, CE को। आ जाइए बात समझ में। अब CE है क्या आपके पास, CE कितना है, ये कितना है, AF 1.5, तो यहां से यहां तक का ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। तो इधर सुनो, BE, B से E तक कितना है, 30 मीटर, ये यहाँ भी लिखा हुआ है 30 मीटर, और CE कितना है, 1.5 मीटर। अब ये थोड़ा इसकी इंफॉर्मेशन इधर दे दो, क्या कि AF बराबर है किसके, CE के, और कितना बराबर है, 1.5। चौकी लगा के ये इन्फॉर्मेशन इधर दे दोगे तो ये अपन ने कहाँ से मान भरा है, यहाँ से, ठीक है। 30 में से ये घटाओगे कितना आएगा, BC बराबर 28.5 मीटर, BC का मान आ गया। अब अपने जहां भी आवश्यकता पड़ेगी BC की, वो अपन सीधा ये मान बढ़ देंगे। अब चलो बताओ, दो त्रिभुज अपने पास, एक तो बड़ा वाला ये वाला, ठीक है, और एक छोटा वाला, कौन सा त्रिभुज है बोलो जल्दी। समकोण त्रिभुज कौन सा ले, पहले बड़ा ले ले, तो ACB में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ACB में टेन ले लू सीधा, टेन कौन सा, टेन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बताना मेरे को वहां देख के, BC, और आधार का मान AC। चलो टेन A 30 डिग्री, ठीक है, यहां कर दो। सुनो, टेन 30 का मान कितना, 1/√3, ठीक है। BC का मान कितना, 28.5 मीटर, और नीचे क्या है, AC, ये तो निकालना है अपन को, AC। चलो AC को इससे गुणा करोगे तो AC, और 28 को इससे करोगे तो 28.5√3 मीटर। किसका मान आया ये, A से C तक का। टोटल लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक की 28.5√3 मीटर, ये आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, DC निकाल लेंगे। तो AC में से DC माइनस करते ही ये आ जाएगी अपने। तो सम, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लें, BCD ले लें। BCD में वही 10D ले लूं। 10D बराबर लंब क्या है,
BC, आधार क्या है DC। चलो BC का मान वही 28.5 मीटर, DC आपको निकालना है, और 10D का मान कितना है 60 डिग्री। 10 60 का मान होता है √3, और 28.5 बटे DC। ठीक है, DC को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 DC, और ये 28.5 मीटर। यहाँ से मैं निकाल ही देता हूँ DC का मान। ये अपने DC बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3। यानी अब इधर सुनो, टोटल लेंथ ये थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है, इसमें से DC को माइनस कर देंगे तो अपने AD आ जाएगी, और अपन AD निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उतारो, फिर आगे उतार लेंगे यहाँ तक। अब अपन को मैंने बताया था कि अब क्या करना है अपन को, सुनो इधर, इसमें आपको AD निकालना है। ठीक है ना, चित्र बना लिया था ना। इधर सुनो, आपके पास AC यहाँ से यहाँ तक की पूरी है, और DC ये वाला मान है, आपको निकालना है AD। तो अतः AD बराबर, सीधा AD लिखेंगे। अतः AD बराबर, AD कब आएगा जब आप टोटल AC में से इस यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये बचेगा। तो आपको माइनस क्या करना होगा DC, ये माइनस करना होगा। तो जल्दी से AC का मान यहाँ से टिप के बोलो 28.5 √3 माइनस DC का मान वहां से बोलो बटे √3। ये किसका मान आया AD का। वैसे तो आंसर यही है, परंतु मतलब AD निकालना है अपन को, पर आंसर इसको देखो पूरा सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1, ठीक है ना, 1 का भाग इसमें √3 बार, √3 को इससे गुणा करोगे तो √3 से √3 गुणा होगा तो 3, 28.5 मल्टीप्लाई कितना 3, करना गुणा भी है ना, करो इसको। √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को इससे गुणा करोगे तो 28.5, ऐसा करो, गुणा मत करो। इधर सुनो, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 28.5 है, कितने 3 है, यहाँ 28.5 कितने 1 है, दोनों जगह है ना, तो 28.5 को एक बार कॉमन ही ले लो ना, तो 28.5 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ठीक है ना, वो कितने थे 3 थे, 3 में से 1 बाहर लिया तो कितने बचे 2, यहाँ कितना था मतलब 1 बच जाएगा। ठीक है ना, क्यों नहीं कि एक ले लिया था, वो भी निकल गया बाहर तो 0 बचा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, भाग देते हैं कुल मिला के। हाँ, तो इधर सुनो कितने हैं नीचे √3, तो 28.5 अरे रुको 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 रुको, हाँ गलती होगी सॉरी, 3 ही आएगा, 28.5 3 बचेगा ना, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ गलती हो रही है, √3। अरे हाँ, इधर सुनो, अब 28.5 को किससे गुणा करना है 2 से, किया गया 28 दूना 56, ठीक है ना, तो 57 हो जाएंगे, 57 बटे √3। सीधा यहाँ के परिमेकरण कर दो क्या, अरे कर दो ना, तो कितना हो जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 3 और 57 √3, ये आ रहा है क्या आंसर। और 7 और 5 वैसे कट रहा है क्या, ये कट रहा है नहीं, ये 19 30 57 होता है ना, तो कट जाएगा ये। AD का मान, किसका मान आया ये AD का, यहाँ कर रहा हूं मैं, इधर सुनना, ये कट ही जाएगा, तो AD का मान कितना आया 19 √3 मीटर। ठीक है ना, इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी 19
√3 मीटर होगी। यहाँ तक उतारो, ये वाला उतारो, फिर ये उतारो, उधर का उतार ही लिया था, मैं मिटा रहा हूँ ना, उतार लिया ना। अगला सवाल पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इधर सुनो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 104 मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि भूमि और इस पर एक क्या है, मीनार है, सॉरी भवन है ना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे ये भवन है, कितना मीटर है हाइट का है, 20 मीटर हाइट का क्या है, भवन है, ठीक है ना। भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 104 मीनार। देखो ये शिखर है, इस भवन का शिखर है, और इस पर एक क्या है, संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो ये भवन है, फिर यहाँ पे एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल, अब ये संचार मीनार यहाँ लगी हुई है, तो इन संचार मीनार का तल तो ये हुआ, ठीक है, और शिखर क्या हुआ, ये। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कुछ दूरी से, वो इस दूरी से इसके एक तो तल का कोण, किसके, संचार मीनार के तल का कोण, और संचार मीनार के शिखर का ये वाला कोण, कोण क्रमशः पहले तो कितना 45 डिग्री, यानी हल्के, देखो भवन है उसके ऊपर संचार मीनार लगी हुई, मैं जैसे यहाँ से देख रहा हूँ तो हल्की सी गर्दन ऊपर की, तो मेरे को उस संचार मीनार का क्या दिख गया, तल दिख गया, ठीक है। 45 डिग्री एंगल किया, फिर मैंने और गर्दन ऊपर करूंगा तब जाके उसका क्या दिखेगा मेरे को, शिखर। तो फिर अब एंगल कितना बढ़ाया मैंने, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जैसे एंगल किया तो उसका क्या दिख गया, संचार मीनार का शिखर दिख गया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करो, आपको क्या याद करनी है, ये हाइट याद करनी है, मीनार की ऊंचाई। 20 मीटर भवन है, ये कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु है जिससे ये देखा जा रहा है। तो इधर सुनो, नाम दे दें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये है संचार मीनार। आ जाएगी बात समझ में, ये 45-60 अपन ने दे दिए, अरे चित्र में क्या है वो बता दिया ना। अब एक मिनट ज्ञात कैसे करेंगे, तो सुनो, अपन को क्या निकालनी है, डीसी, ये निकालने से था संचार मीनार की ऊंचाई। अब कैसे करेंगे, 45 को लेके, पहले तो देखो 45 को लेके इस हाइट को निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसी हाइट की सहायता से अपन देखो पूरी निकाल लेंगे, बी से डी तक का मामला, बी से डी तक पूरी निकले, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, 20 को। आ जाएगी बात समझ में। पहले अपना टारगेट क्या रहेगा, ए बी निकालेंगे। देखो ए बी की आवश्यकता क्या नहीं रहा कि ए बी निकालो, परंतु इस ए बी की सहायता से ही अपन क्या निकाल पाएंगे, पूरा डी से बी तक। और जैसे डी से बी तक निकलेगा, डी से बी तक निकलते ही उसमें से किसको माइनस कर देंगे, बी और सी को, इसको माइनस करते अपने ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो इधर सुनो, दिया है क्या दिया है, 20, सुनो, BC बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, कुछ भवन से कुछ दूरी पर बिंदु ए से भवन पर लगी संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है।
आ जाएगी सारी बात। 20 मीटर का वो भी तो अपन ने इसमें जिक्र कर दिया। उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री बन रहे हैं, वो भी अपन ने इसमें जिक्र कर दिया। ठीक है, अब इधर सुनो, ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है, इधर सुनो, क्या ज्ञात करना है आपको? संचार मीनार की ऊंचाई। ये संचार मीनार क्या होता है? ये आया क्या माइंड में तुम्हारे? क्या होती है संचार मीनार? होगा कुछ ना कुछ मीनार। अब तक मीनार पढ़ रहे थे, ये नई मीनार आ गई, संचार मीनार। क्या होता है संचार मीनार? अरे टावर, मोबाइल टावर होता है ना, वो संचार मीनार ही है उसको। ठीक है ना, इधर सुनो इधर सुनो, नॉर्मल टावर बहुत से दूर तुम देखा हो ना, कोई घरों के ऊपर और छोटा मोटा टावर लगा देते हैं, तो वही ये चीज है। इधर सुनो, अपन को हल करना है, तो इधर सुनो, अपन को पहले इधर सुनो, 60 डिग्री एंगल लेंगे, 60 डिग्री एंगल लेंगे तो 60 कौन से वाला त्रिभुज है? बड़ा वाला त्रिभुज। बाकी 60 के लिए ये क्या है? लंब। ये भी अपने पास टोटल नहीं है। ठीक है, और अपना ये लंब है और ये क्या है? आधा। ये भी नहीं है, तो पहले 60 न लेके अपन क्या ले लेना? छोटा वाला त्रिभुज, क्योंकि इसमें पास आपके पास क्या है? लंब है, आधा निकल जाएगा सीधा सीधा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में वही 10 ए ले लूं। 10 ए बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना? BC लिख दूं क्या? और आधार क्या है? AB। ठीक है, 10 45 डिग्री, 10 45 का मान 1, BC का मान 20, 20 ही है ना, देखो वहां पे। और AB आपको ये वैसे निकालना तो नहीं है, पर आवश्यकता पड़ रही है, तो AB को इससे करोगे तो AB बराबर 20। आ जाएगी बात समझ में? AB आ गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे? इधर सुनो, AB आ गया। अब अपन छोटा त्रिभुज लिया, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला। तो अब समकोण त्रिभुज कौन सा? ABD में, ABD में आ जाएगी बात समझ में। अब ABD में वही 10 क्या A बराबर BD, टोटल लेंथ क्या? BD, लंब वही होगा, और आधार क्या होगा? AB। ठीक है, 10A 60 डिग्री। ठीक है, BD, देखो इस BD को अपन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि BC प्लस CD, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर तुम कहो तो कि सर पहले आप BD निकालो, बाद में घटा लेंगे कर लेंगे, तो पहले पूरा BD निकाल लो या फिर ऐसे लिख लो? हाँ, पूरा लिख दो, पूरा लिख दो ना BD। चलो ये मैंने लिखा पूरा BD। ठीक है, AB का मान बोलना। अब आपके पास AB है पहले, इस वजह से पहले निकाला था। कितना था? 20। ठीक है, 10 60 का मान अंडर रूट के 3, BD अपॉन के 20। आ जाइए उस बात समझ में। BD को या 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BD, और ये इससे गुणा होगा तो 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये किसका मान आया? टोटल BD का मान आ गया। किसका मान आया? B से D तक का। आ जाइए बात समझ में। अपन को क्या निकालना है? संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिखते हैं, अतः संचार मीनार ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई CD लिख सकता हूँ ना इसको? पहले क्या लिखा था? DC लिखा था। DC कब आएगा? जब आप BD में से किसको माइनस कर दोगे? BC को। यही होगा। BD कितना आया आपके? 20 अंडर रूट के 3। BC का मान 20 है ही सही। 20 कॉमन लिया तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 मीटर। यही आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लेना एक बार।
यही है ना? चलो उतारो फिर यहाँ तक, फिर अगला सवाल करते हैं। उतार लिया नहीं है? चलो अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सुनो, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब पेडस्टल क्या होता है? हैं? मैं बताऊं? देखो पेडस्टल चित्र से बताऊं कि या फिर ऐसे हाड़ोस्ती शब्द में अपना एक शब्द है, उससे समझ जाओगे तो। हाँ, बोल दूं? वैसे हाड़ोती शब्द में जो अपना चूतरा होता है ना, चूतरा बेरोजी बटाना अपना, तो वो जो चूतर हो रहा है ना, उन्हें कहते पेडस्टल। इधर सुनो, पेडस्टल क्या होता है। देखो ये आपने ऐसा देखा होगा, कहीं पे देखा होता है ना, फिर इसके ऊपर जो भी ये मूर्ति है जो भी खड़ी करनी है, तो ये जो होता है ना सीढ़ियों का बना हुआ, तो अपन तो कहेंगे चौतरो, और ये कहेगा पेडस्टल। तो ये पेडस्टल है, और इस पेडस्टल पे, अरे इस पेडस्टल पे 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से। यानी देखो अब अपना जो नॉर्मल चित्र है वो बना रहा हूं, इधर सुनना। ये भूमि, और इस पे कुछ हाइट पे क्या है? क्या है ये? पेडस्टल है, ठीक है ना? यहां तक है कुछ ये पेडस्टल, ठीक है। पेडस्टल है। इस पेडस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी यहाँ पे क्या लिखी क्या रखी हुई है? ये 1.6 मीटर की क्या है? मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु ये रहा, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री, ठीक है। मीनार सही पढ़ा ना मैंने? उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडस्टल यहाँ है, इसका पास बिंदु ये, बाकी इसका शिखर का कोण, शिखर बिंदु ये है, ठीक है। तो ये बताओ मूर्ति के शिखर का जो कोण है वो तो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो पेडस्टल है इसके शिखर का कोण कितना है? 45 डिग्री। आ जाइए बात समझ में। उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडस्टल की क्या ज्ञात करनी है आपको? ऊंचाई। अब आपको इसकी हाइट ज्ञात करनी है। पहले जो जस्ट इससे पहले सवाल था, उस वाले सवाल में आपको ये वाला मान दिया हुआ दे रखा था, और ऊपर वाला मान निकाला था अपन ने, तुम्हें याद हो, संचार मीनार की, ठीक है। तब भी आपके पास ये वैल्यू तो नहीं थी। अब आपको ऊपर वाला मान दे दिया, नीचे वाला मान निकालना है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सवाल वही है। नाम देते हैं इसको, ये ए, ये बी, ये सी, और ये हो जाएगा आपके डी। अब आपको बीसी निकालना है, और आपको डीसी आपको दिया हुआ है। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 दिया है। सुनना, बीसी एक पेडस्टल है जिस पर 1.6 मीटर, जिस पर डीसी बराबर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु ए से मूर्ति के
शिखर, मूर्ति के शिखर व पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, मूर्ति का कितना था, क्रमशः 60 डिग्री व कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई वो क्या है अपने BC, ये आपको ज्ञात करनी है। तो सुनो हल, क्या कैसे याद कर सकते हैं, चलो देखो 45 लिया है ना, ये देखो इस छोटे त्रिभुज के लिए ये 45 है, मतलब इसका मतलब BC के बराबर ये आएगा। तुम्हें tan पता होगा 45 होता है, मैंने कहा था कि tan 45 आता है, तो जो लंब है वही कितना हो जाता है, आधार, जितना लंब है वही आधार है। परंतु ना तो अपने पास लंब है ना ही आधार है, लंब तो निकालना ही है, आधार भी नहीं है। अपन के 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री में ये बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज में देखो ये वैल्यू आपके पास ऊपर की वैल्यू है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, देखो कुल मिला के इसमें समीकरण बन के काम होगा, जहां तक ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अपन क्या करें, पहले तो एक तो छोटा त्रिभुज लेते हैं, जिसमें पहले तो इसको इसके बराबर करते हैं ना। इधर सुनो, समकोण त्रिभुज, कोई कहे कि मैं पहले बड़ा वाला लूंगा तब भी हो जाएगा काम, कोई यूं नहीं है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ABC में, ABC में, तो ABC में वही tan A लिख दो, लंब बटे आधार, लंब का मान बोलना मतलब नाम बोलना, BC बटा AB, ये होगा लंब आधार। tan A कितना हो जाएगा, 45, कितना डिग्री, tan 45 का मान 1, BC का मान आपके पास नहीं है, AB का मान ये भी नहीं है, तो यहां से BC बराबर क्या आ गया, AB। ठीक है, चलो इधर सुनो, इतना सा जो अपना काम था, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको समीकरण नंबर 1, 2 जो भी है वो दे देंगे। ठीक है, अब इधर सुनो, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा, ABD में, ABD में, ABD में इधर सुनो, वही tan कितना ले हो रहा है, पहले A लिखता हूं, tan A बराबर लंब BD, और नीचे क्या लिखूंगा, अरे BD लिखना है ना, BD, और नीचे क्या लिखूंगा, AB, आधार यही है। tan A का मान, tan A का मान कितना, 60 डिग्री, पहले 45 ले लिया ना, अब कितना 60 डिग्री। इधर सुनो, बड़े वाला त्रिभुज के लिए 60 आ गया। BD का मान बोलना मेरे को, B से D तक का, क्या लिख सकते हैं इसको, BD को मैं BD को BC प्लस का 1.6 मीटर लिख दो, क्या लिख दो ना इसको, 1.6, आ जाएगी बात समझ में। और नीचे क्या लिखना है, AB, AB के स्थान पे भी यहाँ ये लिख दो, क्या AB के स्थान पे सीधा अपने ज्यादा समय करनी पड़े, सीधा यही आंसर आ जाएगा अपने, लिख दो क्या, तो AB के देखो नीचे आ रहा है AB, इस AB के स्थान पे सीधा BC लिख दो, क्या लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, BC। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा BC का मान आ जाएगा अपने पास। तो tan 60 का मान बताना, √3, और इधर चल रहा है आपके BC प्लस 1.6 बटे BC, और ये आपने AB के अपॉन में BC, AB बराबर BC लिखा है। इसको अगर वहां पे डिफाइन करें तो इसको यहाँ समीकरण नंबर 1 दे दो, और यहाँ पे चौकी करके लिख देना समीकरण 1 से, यानी आपने ये चीज कहाँ से लिखी है, AB बराबर BC, समीकरण 1 से लिखी है, तो ये यहाँ पे अपने बात कंप्लीट हो जाएगी।
ये इससे गुणा होगा तो √3 BC, और इधर क्या चल रहा है BC प्लस 1.6। आ जाएगी बात समझ में। अब अपन क्या कर सकते हैं यार, चलो बोलो। हाँ, BC को इधर ले आओ। चलो इधर सुनो, पहले से √3 BC इधर है, माइनस का BC और इधर आएगा। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, इधर आपके क्या चल रहा है फिर, अगर 1.6 यहां से BC को कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, √3 माइनस का 1, इधर क्या चलेगा 1.6। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब अपन क्या करें, BC निकालना है अपन को। क्या निकालना है BC, तो 1.6 बट्टे क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या। और जहां तक अपन को निकालना है BC है, कोई समीकरण नहीं ज्यादा कुछ बनी नहीं। अब अपन क्या करेंगे, आंसर ये आ नहीं रहा होगा, ठीक है। इसको क्या करें, परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए चलो 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर परिमेयकरण करते हैं, फिर आंसर आ जाए। उतार लेगी यहाँ तक। 1 मिनट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इधर सुनो, मैंने यहाँ पे AB बराबर क्या रखा था BC। अब इधर वैसे लिख तो रखा है कि समीकरण 1 से, बाकी फिर भी अगर तुम्हें पता नहीं चलो तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AB बराबर क्या BC, ऐसा लिख सकना, क्योंकि बाद में कभी पढ़ो बाद में तो ध्यान रहे कि AB के स्थान पे BC कैसे आएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है अपन को, परिमेयकरण। वहां क्या लिखा हुआ है, BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, अभी सुनो, BC बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 परिमेयकरण करोगे तो ऊपर आप √3 प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 1.6 √3 प्लस का 1 और अपॉन में, देखो इधर सुनो, ये A माइनस B A प्लस B हो गया, तो A माइनस B A प्लस B, A प्लस B और A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो सीधा सीधा √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ऊपर आपके 1.6 कोष्टक में √3 प्लस का 1 बटे नीचे 3 माइनस का 1, यही बचेगा। तो इधर सुनो, 1.6 √3 माइनस का 1 नीचे कितना आएगा 2, तो सॉरी ये प्लस आएगा। ये किसका मान आ रहा है BC का। चलो यही दे लेता हूँ ना, भाग ही तो देना है। तो BC बराबर 1.6 में किसका भाग 2 का। तो जैसे नॉर्मली आप देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 2 का भाग 16 में 8 बार, ठीक है। नीचे 10 है तो पॉइंट लगा दो 1 अंक के बाद, तो 0.8 बार भाग गया और ऊपर आपके √3 प्लस का 1 बच रहा है। ये क्या है मीटर में। किसका आंसर है ये, पेडस्टल की ऊंचाई। तो ये तुम खुद कर लेना। 1.6 में किसका भाग दिया 2 का 0.8, तो यहाँ लिख देना अतः, उतारो जल्दी तुम, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 मीटर होगी। इधर का मिटा रहा हूं वो उतारो, तो उतार लिया नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 9 उसको देखो क्या कह रहा है, देखिए पढ़ो, देखें क्वेश्चन नंबर 9। इधर सुनो क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन, भवन के शिखर का उन्नयन कौन। देखो मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार भी है और भवन भी है, दोनों की बात हो रही है। दो चीजें इसमें देखो, मीनार के
पाद बिंदु से, देखो इधर सुनो, ये लो, यहां तो मैं क्या मान लू, मीनार, एक इधर क्या मान लू, भवन। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा इसको इधर मान दे। ये क्या है, भवन। इधर सुनो, मीनार भी है और भवन भी है। इधर सुनो, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये भवन और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री है। और भवन के पाद से, अब भवन ये, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, ये कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कहाँ है, ये रही, ये कितना मीटर ऊंची है, यहां लिखते हैं, ये 50 मीटर हाइट है, ये है क्या, मीनार। ठीक है, आपको इसकी लेंथ दे दी। और क्या दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सीधा सा क्वेश्चन है, नाम दे दे ए बी सी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने डी, इसको देते हैं डी, ए बी सी डी। ठीक है, इधर सुनो क्या करेंगे अपन, ये दे रखा है, इसकी साइड ये दे रखा है, तो इस त्रिभुज में देखो ए बी डी में इस एंगल के लिए ये आपको दे रखा है, तो इसकी सहायता से ए बी निकाल लें। पहले तो क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, और जैसे ए बी आएगी अपने ए बी सी इस वाले त्रिभुज के लिए क्या आ जाएगी अपने पास, ए बी आ जाएगी। और जैसे ए बी आएगी, ए बी की सहायता से 30 डिग्री का एंगल है, ए बी है आपके पास, तो भवन की ऊंचाई। अरे सबसे सीधा क्वेश्चन मान सकता हूँ इसको। दिख चित्र में दिख रहा है भले अजीब, देखो इधर सुनो, लिखना भी अपन को सीधा सा है। ए डी बराबर 50 मीटर ऊंचे, ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार से, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अपने हाइट को भी इसमें बता दिया, अपने जो दो कोण आ रहे हैं वो भी बता दिए। भवन उधर है, ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, भवन की ऊंचाई, भवन ऊंचाई, उसको क्या लिख सकते हैं, बीसी। आपको क्या ज्ञात करनी है, बीसी। हल, अब इधर सुनो, भवन की ऊंचाई बीसी और अपन को ये निकालना है। इधर सुनो, मैंने क्या कहा था कि अपने पास ये वाली भुजा है, तो अपन इस ए बी को निकाले। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज, बोलो जल्दी, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, ए बी डी में। चलो क्या लेंगे, वही कर्ण की तो बात आती नहीं है, तो सीधा क्या ले लें, tan ए लंब बटे आधार। tan ए
अरे सॉरी, ये वाला ले रहे हैं त्रिभुज, तो ए थोड़ी आएगा, टेन बी आएगा ना, टेन बी। और टेन बी का मान कितना, 60 डिग्री। लंब का मान कितना है रे? हाँ, मतलब ए बी, ए डी लिख सकता हूँ ना, और आधार क्या, ए बी। ठीक है, ए डी का मान बताना मेरे को 50 मीटर, और ये ए बी, टेन 60 का मान √3। अब इधर सुनो, ये इससे गुणा होगा तो √3 ए बी, और ये किसके बराबर आ गया, 50। तो ये बताओ, ए बी बराबर 50/√3। ठीक है, अब इधर सुनो, यहीं पे क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा अपने इस ए बी का मान इधर आवश्यकता पड़ेगी, और अपन को फिर वहां पे पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो बटा में क्या क्यों पढ़ते हैं, यहीं पे परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखो 50/√3, और ऊपर भी किससे, √3, नीचे भी किससे, √3। तो ये किसका मान आया, ए बी का। चलो कर ही देते हैं। तो कितना आया, 50√3 अपॉन में कितना आ गया, 3। ये किसका मान आया, ए बी का। ठीक है ना। अब अपन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला ले लिया था, अब कौन सा लें, ए बी सी समकोण त्रिभुज, ए बी सी में, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन क्या ले लो, ए बी सी में ए, लंब, लंब का आप देखो सूत्र नहीं लिखेंगे, क्या लिख दो सीधा, बी सी, आधार क्या होगा, ए बी। टेन ए का मान बोलो जल्दी, टेन ए कितना है, 30 डिग्री, और बी सी तो निकालनी है आपको, और ए बी का मान 50√3/3। अरे यही है। तो इधर सुनो, टेन 30 का मान 1/√3 यही होता है। पहले क्या करते हैं, या तो ये 1 से गुणा होगा, इधर वाला पार्ट मैं यहाँ लिखूंगा, तो बी सी 50√3, फिर 3 को ऊपर भेज दो, क्या यहाँ बी सी से मल्टीप्लाई कर दो ना, आ जाएगी बात समझ में। 3 देखो, 50/√3 को मैं लिख दिया, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी से। ठीक है, अरे इसके करो क्या सोल्व आगे, या फिर यहाँ से 1 से गुणा कर दो। चलो 1 मिनट इधर सुनो, यहाँ पे बटा कितना है, 3 है। ठीक है, ये तो इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, अब तो कर दूं। चलो इधर सुनो, BC को ये √3 BC, और इससे क्या गुणा होगा, ये, तो इधर कितना आया, 50√3/3। आ जाइए बात समझ में, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है ना। अब अपन क्या करें, ये इससे गुणा होगा, अपन गुणा नहीं करें, अपन तो सीधा BC का मान निकालना है, तो √3 को सीधा अपॉन में भेज दो ना। BC ऊपर क्या है, 50√3, अरे ये BC को मैं ये रहने दे रहा हूँ, √3 को इसमें, पहले से वहां पे कितना है, 3, और नीचे ऑलरेडी √3 पहुंच गया। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, अरे ये हो जाएगा। तो आपके BC का मान कितना आया, 50/3। तो BC बराबर भाग 2 50 में, कितने बार, किसका भाग, 3 का, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छंग 18। ठीक है ना, 3 छंग 18, 1.6 मतलब 16.6 मीटर किसकी हाइट आई है, BC, और BC क्या था, भवन, यानी भवन है 16.6 मीटर का भवन है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः भवन की
ऊंचाई 16, अरे ऐसा करो भिन्न में लिख दे क्या, इधर सुनो 16, ये तो आएगा इसी 16, नीचे ऊपर 2/3 ऐसा लिख दो क्या, तो 16 सही 2/3 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक उतारो। एक मिनट इधर सुनो, यहाँ पे अपने परिमेकरण करने से कोई मतलब नहीं निकला, तो ऐसा करें ना, इसका परिमेकरण करते ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान इतना क्या आया, ठीक है ना, ए बी का मान अपन ने फिर यहाँ रखा, तो यहाँ ओनली फिर मैं क्या रखूंगा 50/√3 यही रखूंगा। ठीक है, अब इधर सुनो, नीचे क्या चल रहा है आपके, ठीक है यही है, मतलब ये इतना सारा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अपन को, आंसर वही आएंगे। इधर सुनो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से BC तो इसे √3 BC ये गुणा हुआ 50/√3। ठीक है, अब मैं यहाँ से BC का मान निकालूंगा, तो 50 ऑलरेडी है और √3 पहले ही है। ठीक है, √3 पहले ही है, √3 और नीचे जाएंगे। ठीक है, तो 50 बटे क्या आ गया, सीधा 3, और BC का भाग वो भाग दोगे तो ये, ठीक है ना। अब सीधा वो कहाँ पे वो √3 काटना था, वैसा नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसा कर लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, उतार लेना ये, और ये करेक्शन भी कर लिया था ना बाद वाला। क्वेश्चन नंबर अब अगला कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, देखिए चित्र बनता है नहीं बनता, क्या है, क्या कह रहा है। 80 मीटर चौड़ी से क्वेश्चन नंबर 10, इधर सुनो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, यानी एक सड़क है कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। ठीक है ना, इधर सुनो, इन दोनों देखो चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी इस सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के, यानी जितनी लंबाई का इधर है उतनी ही लंबाई का एक खंबा इधर है, समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु, यानी इन दोनों खंबों के बीच सड़क के किसी बिंदु, कोई सा बिंदु ले लो, सड़क के किसी बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो कोई एक बिंदु ले लो कहीं पे भी, ठीक है ना, एक तरफ एंगल कितना बनाना है 60 डिग्री और एक तरफ एंगल कितना बनाना है 30 डिग्री। तो देखो इधर सुनो, मैं इस बिंदु को ले रहा हूं, मैं यहाँ ले रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब बताओ किस तरफ तो 60 बनाओ और किस तरफ 30 बनाओ, ये भी थोड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। देखो ये डिस्टेंस मैंने ज्यादा ली है, इधर वाली उधर वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बताओ इधर कौन सा एंगल आएगा, ये कौन सा एंगल आएगा, ये कौन सा आएगा, और एक ये है। तुम तो ये बताओ इनमें से कौन ज्यादा, कौन सा लग रहा है तुम्हें, और ये बड़ा लग रहा है ना, तो इधर आएगा 60, ये कौन सा आएगा 30। देखो ये डिस्टेंस है, तुम थोड़ा तुम ज्यादा दूरी पे हो, जब तुम्हें किसी दूर ऊंचाई वाली वस्तु को देखना होता है तो तुम उसके पास जाते हो कि थोड़ा दूर जाते हो,
दूर जाते हो ना, दूर क्यों जाते हो? क्योंकि आपको गर्दन को कम हाइट पे ले जाना पड़ेगा। आज जैसे मैं देख रहा हूँ पंखे को, यहाँ से दिख रहा है मेरे को, ठीक है, हल्की सी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है। मैं अगर इसको नॉर्मल देखना है, मेरे को गर्दन नीचे रहे देखना चाहता हूँ, मैं और दूर जाऊंगा, तो आपकी ये डिस्टेंस बढ़ेगी, तो आपके जो गर्दन का एंगल है वो क्या होगा? कम होगा। तो ये ज्यादा डिस्टेंस है तो इधर एंगल कम, और इधर आपको देखो बिल्कुल पास चले जाओ, यूं करना पड़ेगा ना, तो एंगल इधर कितना आ गया? 60। इस चीज का ध्यान रखना चित्र बनाते समय। और वैसे कोई यूं नहीं कह रहा कि तुम चित्र पे ध्यान देगा, पर हम तो अपनी सीधी बात, ये भी क्या है? खंबा है, और ये भी क्या है? खंबा है, ठीक है। आपको ये सड़क है, इसके 80 मीटर लेंथ दे रखी है, सीधा सीधा नाम दे दे अपन इसको, ये ए, ये बी, सी, डी, और ये क्या है आ जाएगा? ई, ठीक है। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया है ए बी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। सड़क के किसी बिंदु किसी बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। अच्छा, ये बात समझ में, 30 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। हल ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है तुम्हें? पढ़ा क्या? याद ही नहीं रहता तुम्हें? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है आपको। यानी एक तो खंभों की हाइट ज्ञात करनी है, ये किसी एक की हाइट ज्ञात कर लोगे तो वही दूसरी क्या है, समान लंबाई के। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि आपको इस खंभे से इस बिंदु तक की दूरी और इस खंभे से इस बिंदु तक की दूरी, ये भी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यही कह रहा है ना? खंभों के नहीं, ये नहीं कह रहा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी खंभों से इस बिंदु की दूरी। सही नहीं, ये सही बोला था मैंने। इधर सुनो, तो ज्ञात करना है आपको खंभों की ऊंचाई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए बराबर सी डी। ये आपको ज्ञात करनी है। एक आपको ज्ञात करनी है सड़क पर स्थित बिंदु से खंभों की दूरी, यानी सड़क पर स्थित बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। हल बोलो कैसे करेंगे? आपके पास ये लेंथ है, ये एंगल है, क्या कैसे आएगा? बोलो भाई, ये एंगल है, इधर कोई सा भी ले लो तुम, तो ये एंगल है और ये अब आपके पास ये सेपरेट नहीं है, टोटल यहां तक का 80 है। कैसे करोगे? देखो कुल मिला के इधर सुनो, कहीं भी लें, इसको लें चाहे इसको लें, अपने सब में कर दो पड़ेगी, किसी एक में नहीं हो रहा काम। तो अपन पहले कोई सा भी त्रिभुज ले लो आप, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लो? ए बी ई। चलो ए बी ई में, इधर सुनो, ए बी ई में वही क्या, टेन बी बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान
ए, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और ये होगा हाँ 10 बी कितना है, 60 डिग्री। 10 60 का मान √3 ए ई, ठीक है। ए बी को क्या लिख सकता हूँ, और मैं ये बताओ तुम, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी माइनस क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ ना, ए सी माइनस का बी सी लिख सकता हूँ। ए बी कब आएगा, जब ए सी पूरी में से इस बी सी को हटा दोगे, तब जाके क्या आएगा आपके ए बी। आ जाइए बात समझ में। यहाँ करते हैं अब आगे, √3 इससे गुणा होगा, ए भगवान, देखो ए को किससे गुणा होगा, यहाँ ए बराबर, ए तो किससे गुणा हुआ, 1 से, और इधर सुनना √3 ए सी माइनस का बी सी। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। अब मेरे को बताओ कुछ एक मान और है क्या आपके पास, ए ई बराबर √3, ए सी का मान है क्या, और ये कितना है, टोटल लेंथ 80, बी सी का मान नहीं है, ये आपको निकालना है। पूरा ही कर देता हूँ इसको, ए ई बराबर, अंदर गुणा करोगे तो 80 √3, और ये क्या आ जाएगा, √3 बी सी, समीकरण नंबर ए। देखो कंफर्म मैंने कहा था कि समीकरण तो बनेगी इसमें, क्योंकि आपके पास ये सेपरेट वैल्यू नहीं है और इनमें से किसी एक की भी वैल्यू आपके पास नहीं है। चलो अब अगला त्रिभुज लेते हैं, वहां से कुछ काम होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में बोलो वही 10 बी बराबर, लंब क्या, सी डी, ठीक है, लंब क्या, सी डी, और आधार क्या आ जाएगा, बी सी। आ जाएगी बात समझ में। वैसे सुनो, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, और चलो इधर लिखते हैं 10 बी, बी का मान कितना, 30 डिग्री, और सी डी ये है। एक मिनट ये बताओ मेरे को, ये जो सी डी है, क्या इस सी डी के स्थान में मैं ए नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि सी डी और ए, देखो यहाँ पे भी लिखा था मैंने, ए और सी डी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों खंभे हैं और खंभों की हाइट क्या है, वो समान है। तो अपन मैं इस सी डी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ए ई, और इसको चौकी लगा के इधर लिख देना, सी डी बराबर ए, लिख सकते हैं ना ऐसा। और नीचे क्या आएगा, बी सी, √10 30 का मान 1/√3, ए ई बराबर ए ई बटा बी सी। अच्छा ये बात समझ में। यहाँ से आप मेरे को जो मान निकल रहा है वो लिखवा लो, बी सी को 1 से गुणा होगा बी सी, और ये से गुणा होगा तो √3 ए, समीकरण नंबर 2। अब एक को देखो, एक कहाँ आ रही, ये रही। अपन क्या करें, यहाँ से BC का मान ये रख दें, ठीक है ना। समीकरण 1 में किसका मान रख दें, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर ये रे समीकरण 1, समीकरण 1 में ए ई बराबर, एक मिनट से लिखता हूँ, ए ई बराबर 80 √3 माइनस √3, और देखो फिर क्या आया BC, √3 फिर क्या आया BC, और BC के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 ए यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। अब इसको बस सोल्व कर लो आप, किसका मान आ जाएगा,
ए का, और ए वही क्या है आपके दोनों खंभों की लंबाई। तो देखो माइनस 80√3 तो लिख ही दिया, ये √3 इससे गुणा होगा तो -3, ठीक है। फिर माइनस सीधा क्या लिख दो ए, ठीक है। इधर आएगा प्लस का होगा 4a होगा, 4a से 80 कटेंगे, 80 कटेंगे वगैरह वगैरह। तुम यहाँ तक उतारो पहले तो फिर करते हैं। उतार लेने यहाँ तक। अब इधर सुनो आगे क्या होगा इसमें, ए का क्या करें, पक्षांतरण करें। ए का क्या होगा, पक्षांतरण होगा और मान आएगा। देखो इधर सुनो क्या लिखा हुआ है वहां पे, ए बराबर 80√3 माइनस का 3a, ये लिखा हुआ है। इधर सुनो ये ए पहले से ही है, 3a इधर आएंगे तो इधर आते ही किसके, प्लस के। इधर आपके 80√3 चल ही रहा है, 3a और एक a कितना होगा 4 a बराबर 80√3। तो a का मान निकला 80/√3/4। तो ए का मान कितना आया 20√3 मीटर। तो ए किसका मान आया, ये ए, ठीक है। और ए के बराबर ही क्या है, सी डी। अतः खंभों की ऊंचाई ए बराबर सी डी बराबर 20√3 मीटर होगी। देखो खंभों की ऊंचाई के साथ साथ वो ये कह रहा है कि बिंदु सड़क पे जो बिंदु है उससे खंभों की दूरी कितनी है। तो अपन को दूरी निकालने के लिए देखो क्या निकालना पड़ेगा, एक तो BC और BC भी निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, AB। तो BC को कैसे निकाले, देखो समीकरण 2 में अगर AE का मान रख दे तो किसका मान आ जाएगा, BC का। समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, BC बराबर √3 AE, चलो AE लिख देता हूं पूरा। तो BC बराबर √3, AE का मान कितना आया 20√3, यही आया। तो √3 कितना, 3 इंटू 20, तो इसका मान कितना आया 60 मीटर। BC बराबर कितना आया 60 मीटर। तो मैं यहां लिख दो, अतः खंबे CD की बिंदु B से दूरी 60 मीटर है, वह खंबे AE की बिंदु, ये उतार लिया था ना तुमने, वह खंबे AE की बिंदु B से दूरी क्या है, वो AB बराबर 80 माइनस क्या कर दोगे तुम BC और 80 माइनस BC का मान कितना आया 60, तो वो कितना आ गया 20 मीटर। यानी AB का मान कितना आया 20 मीटर, ये कितना आया 60 मीटर और ये कितनी आई 20√3 मीटर। तो वहां तक उतार ही लिया था, ये इतना और उतार लो, फिर ये बस सवाल कंप्लीट। उतार लेने यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो अब। सीधा सा सवाल है 11वां भी, देखो क्या कह रहा है।
हाँ इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, नहर के दो तट होंगे, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, दो किनारे होंगे कुल मिला के। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो इधर सुनो, ये मान लो ये नहर है, ठीक है, ये नहर है। इस नहर के एक किनारे पर क्या खड़ा हुआ है? टीवी टावर। यहां लिख दूं टीवी टावर, ठीक है, टीवी टावर खड़ा है। उधर टावर के ठीक सामने दूसरे तट, अब देखो टावर के ठीक सामने दूसरा तट, इसकी बात कर रहा है। दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये नहर है, ये नहर है, और इस नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसी तट, यानी इसी तट की बात हो रही है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इसी तट पर इसी बिंदु से कितने मीटर दूर? 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर चले गए अपन, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, यानी इसी रेखा पर स्थित है, ये मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कोई मिला के वो ये कह रहा है कि देखो इस तट पे तो ये टावर है, दूसरे तट के बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। इसी तट के इसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु को, जो टावर है उसके पाद बिंदु की उसी रेखा पर एक अन्य बिंदु लेते हैं 20 मीटर दूर। इस 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल है 20 मीटर दूर, ये एंगल कितना? 30 मीटर है। यहां तक ये 20 मीटर है ना। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति ये देख लिया होगा आपने, ठीक है ना। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। एक तो टावर की ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, और एक आपको इस नहर की क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वैसे पहले भी कर चुके हैं अपन। नाम दे दें ए, ये आ जाएगा बी, ये सी, और ये होगा डी। आ जाएगी बात समझ में? दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 11 दिया है। सुनो, BC एक नहर है, नहर के एक तट पर CD एक टीवी टावर है। नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, तथा इसी बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु ए से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। सारी बातें आ गई। 20 मीटर की बात भी बोल दी, 30-60 की बात भी बोल दी, टावर की बात भी बोल दी, नहर की बात भी बोल दी गई है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई को क्या लिख सकता हूं मैं? BC, और एक आपको क्या करनी है? टावर की
टीवी में लिख दो। ऊंचाई, टावर की ऊंचाई टीवी, लिख लो टीवी, टावर की ऊंचाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सीडी। ये आपको ज्ञात करनी है। सुनो, इधर सुनो, ये आपके पास 20 मीटर ये दिया हुआ है, न तो आपके पास बीसी है न सीडी है इस त्रिभुज के लिए, और ये एंगल है 60 डिग्री, और बड़ा वाला त्रिभुज लें तो ना तो ये है न ये है, कुल मिला के समीकरण तो पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इस त्रिभुज के लिए न तो यहाँ का मान है न यहाँ का मान है। कोई अगर एक मान हो तो फिर समीकरण नहीं बनती, पर इस त्रिभुज के लिए दोनों चीजें नहीं है, इसका मतलब समीकरण बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो समीकरण बनेगी सही, तो अपन सबसे पहले बी सी डी त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बीसीडी में बोलो, अब वही टेन की बात करेंगे सीधा, टेन क्या, बी, लंब बटे आधार, टेन बी का मान कितना 60 डिग्री, लंब का मान क्या लिख सकता हूं सी डी, और आधार क्या है BC। टेन 60 का मान अंडर रूट के 3 CD बटे क्या लिख सकता हूं BC। सुनो, BC को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो √3 BC और CD, ठीक है। समीकरण नंबर, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, चलो CD को इधर लिख देता हूं, BC को इधर। CD बराबर कितना आया √3 BC, समीकरण नंबर 1। अपने CD का मान, इस CD का मान कितना आया √3 BC, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ACD में, ACD में, ACD में बोलो वही 10 A बराबर लंब का मान CD और आधार का मान क्या हो जाएगा AC, लिख सकता हूं ना AC। इधर सुनो, 10A कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये CD, ठीक है। ये बताओ मेरे को, मैंने AC लिखा है नीचे, क्या लिखा AC, AC को क्या लिख सकता हूं मैं, AB प्लस का BC, तो AB को सीधा BC लिख दो ना, 20 प्लस का क्या लिख सकता हूं मैं BC। आ जाएगी बात समझ में, मैंने AC को क्या लिखा 20 प्लस का BC, पूरी क्या हो गई AC। 10 का मान बताना 1/√3, और इधर क्या चल रहा है CD 20 प्लस BC। आ जाइए बात समझ में। अब क्या करें, इसको इससे गुणा करें और इसको इससे गुणा करें। CD तो √3 CD आ जाएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो 20 प्लस का BC, ठीक है। देखो आपके CD का मान कितना आ रहा √3 प्लस, तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो √3, फिर आ रहा है CD, √3 CD के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूं √3 BC, ठीक है। और इधर आपके क्या चल रहा है 20 प्लस का BC, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं। अब इधर सुनो, √3 गुणा होगा तो 3 BC, और इधर क्या चला 20 प्लस का BC, 20 तो जहां का जहां, 3 BC माइनस का BC, कितना BC बचा 2 BC बराबर के BC बराबर 20 बटे
2। तो BC का मान कितना आया? 10 मीटर। ये क्या आ गई? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई? 10 मीटर। अब आपको क्या निकालनी है? टावर की लंबाई, ऊंचाई। तो पहले यहाँ तो उतारो, फिर